न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय आलायकार नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी का मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम भारत और उसके आलायकारों के नापाक अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुल्की सलामती की सूरत हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की पेशा वराना महारत और हिकमत अमली को सराहा। कहा, पूरी कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। कौमी क़यादत का हर किस्म के खतरात के खिलाफ वतन का दिफा करने के अज़्म का इजहार। कहा, हर हाल में पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। Do not export terror. We are the victims of terrorism. And you cannot claim moral superiority when your hands are soiled with the tears of mothers, the screams of children, and the silence of dead men. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. मुज़ाकरात या तबाही, भारत फैसला कर ले। बिलावल भुट्टो ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हुए हैं। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी इंसानियत के लिए जुर्म है। पाकिस्तान दरियाए सिंध का दिफा करेगा। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत हमारी तरफ बढ़ा तो वो हशर करेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। पानी रोकने का मतलब जंग होगा। पहलगाम वाक़ये पर हमारा दामन साफ है। भारत शफ़ाफ तहक़ीक़ात कर ले। तहक़ीक़ात की पेशकश पर भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा आलमी सतह पर चाक। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारत को बेनकाब कर दिया। मुस्तकिल मंदूब ने बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान और भारत में कशीदगी और मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान शफ़ाफ तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सलामती काउंसिल की तरफ से तहम्मुल और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के किसी भी हमले की सूरत में मुकम्मल दिफा की तैयारी जाहिर की। भारत के आबी मुआहिदे की मुअत्तली को जंगी इक़दाम करार दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत पेश किए। कई ममालिक ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स का नेटफिक का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह किया। इदारा कौमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली को मरबूत करने के लिए मरकज़ के तौर पर काम करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अफ़गान क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। अफ़गान भारत के गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान के अमन के अज़्म और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ को दोहराया। तिजारत, राब्ता, मुआशी ताउन और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सियासी मुशावरती मैकेनिज़्म को दोबारा फ़ाल करने पर जोर। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने गवादर, क्वेटा, खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतालिका इलाकों में भिजवा दिया।
चंद खुदकुश बमबारों से मुतालिका इलाकों की रैकी करवाई गई। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वजीर आजम से मुलाकात, पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत, पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वजीर आजम ने कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ का अहसन इक़दाम, भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। दिल के आर्जे में मुब्तला बच्चों के वालिद का मोदी के गैर इंसानी इक़दाम की मज़म्मत। कहा, बीजेपी हुकूमत ने दौरान इलाज हमें वापस भेज दिया। आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बच्चों को फौरी इलाज की सहूलत फराहम की। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों बच्चों की मरहलावार सर्जरी होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की नशिस्त पर मैदान मार लिया। वकार मेहदी 111 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। MQM के निघत मिर्जा को 36 वोट मिले। नशिस्त PP के सेनेटर सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। 1 लाख रुपए तक माहाना कमाने वालों पर टैक्स ना लगाया जाए। FBR ने आइंदा बजट के लिए तजवीज़ दे दी। पेंशनर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए 12 लाख रुपए सालाना तक टैक्स छूट पर गौर। IMF का मिशन 16 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जजेस ट्रांसफर के हक में हूँ। ट्रांसफर जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। अभी अपनी राय नहीं दूंगा, मामला जेरे समात है। 26वीं तरमीम पर अभी भी बात नहीं करूंगा। सजाए मौत और उम्र कैद के केसेस में अपीलें तरजीह हैं। हालिया हालात की वजह से लोग परेशान हैं। इन हालात में अच्छी चीजें पता चलनी चाहिए। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ। दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। 11 जजेस की अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की भी समाअत होगी।